बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी मालूमात आमा की टीचर मिस फरहीन और मैं आप सबको वेलकम कहती हूं, खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपका बाब नंबर 3 शुरू करेंगे आपकी किताब का, जिसका नाम है मेरा ख़ानदान और दोस्त। ठीक है, और आज मैं आपको इसका सबक नंबर 1 पढ़ाऊंगी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो है हम एक कहानी सुनेंगे और ये कहानी है सारा की। तो प्यारे बच्चों, सारा एक बच्ची थी और सारा अपने वालिदैन के साथ कराची में रहती थी। सारा की रोज स्कूल जाती थी सारा, और वहां उसकी बहुत ही अच्छी दोस्तें भी थी। सारा बहुत खुश थी और एक दिन जब सारा घर आई वापस, तो उसके अब्बू ने बताया कि हमें लाहौर जाना है, कुछ काम है, हम लाहौर में रहेंगे। तो अब सारा जो है वो बहुत ज़्यादा उदास हुई। सारा बहुत रोई। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मुझे लाहौर नहीं पसंद, मुझे मेरे दोस्त पसंद है, मैंने कराची में रहना है। सारा बहुत उदास थी, लेकिन क्योंकि अब्बू को जाना था और वो लोग गाड़ी में बैठे, सामान पैक किया और वो लोग लाहौर चले गए। वहाँ पर उनके दादा दादी ने उनको खुशामदीद किया, क्योंकि लाहौर में सारा के दादा दादी रहते थे। सारा बहुत उदास रहने लगी, क्योंकि उसको उसकी दोस्त याद आती थी, उसको उसका पुराना घर याद आता था, स्कूल याद आता था। सारा बहुत ही ज़्यादा उदास थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारा की दादी ने उनको कहानियां सुनाना शुरू की, सारा के भाई को भी और सारा को भी। और सारा के दादा रोज सारा को और उसके छोटे भाई को पार्क लेकर जाते थे। सारा कुछ कुछ खुश रहने लगी। फिर एक दिन सारा के अंकल आंटी, यानी कि उसके फुफ्फो और उसके खाला उससे मिलने आई। सारा बहुत खुश हुई। अब सारा को कराची याद नहीं आता, क्योंकि उसने बहुत से नए दोस्त बनाए हैं, वो अपने रिश्तेदारों से मिली है। तो अब सारा बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगी है। तो प्यारे बच्चों, अब हम सफ़ा नंबर 31 पर आज का हासिलात ताल्लुम देखेंगे। आज बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि ख़ानदान के मुख्तलिफ अफराद, वालिदैन, बहन भाई, दादा दादी, नाना नानी, खाला, फुफ्फो, मामू, चचा और कज़न को पहचान सकें। तो प्यारे बच्चों, आज आप अपने मुख्तलिफ जो रिश्तेदार हैं उनकी पहचान कर पाएंगे। सबसे पहले हम इस्लामी नुक्ता नज़र देख लेते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और अल्लाह की बंदगी करो और इसका शरीक किसी को ना ठहराओ, और माँ बाप से भलाई करो और रिश्तेदारों से। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने देखें हमें हुक्म दिया है कि हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन से और अपने मिलने जुलने वालों से, रिश्तेदारों से जो हैं, हम उनका ख्याल रखें और उनके साथ भलाई करें। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम कबल इस पढ़ाई में आपसे कुछ सवालात करूंगी। क्या आप अपने दादा दादी के साथ रहते हैं? शाबाश। आप कितने बहन भाई हैं? मेरा एक भाई है और 3 बहनें हैं हम। आप भी जल्दी से बताएं। शाबाश। क्या आप जानते हैं कि मामू, खाला, चचा और फुफ्फी कौन है? क्या आपको पता है? एक एक करके बताएं। आपको पता है मामू कौन होते हैं? खाला, चचा, फुफ्फी, ये सब कौन होते हैं? नहीं पता? चलें, अभी पता चल जाएगा कि ये रिश्तेदार आपके कौन होते हैं। आपके कितने मामू, खाला, चचा और फुफ्फो हैं? मेरे एक चचा हैं, मेरी 2 खाला हैं और मेरी 2 फुफ्फो हैं। आप भी जल्दी से गिनकर बताएं। शाबाश। चलें प्यारे बच्चों, अब जरा सफ़ा नंबर 32 अपनी किताबों में खोलें जल्दी से। उम्मीद है तमाम बच्चों ने सफ़ा नंबर 32 खोल लिया है। अब आप एक तस्वीर के ऊपर गौर करें कि यहाँ तस्वीर में क्या हो रहा है। एक बच्ची है जिसकी सालगिरह हो रही है और बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं। चलें हम पढ़ते हैं कि ये लोग कौन कौन हैं। मेरे रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदार, माय रिलेटिव्स, माय रिलेटिव्स। मैं सारा हूं, आज मेरी सालगिरह है, आज मेरी सालगिरह है। मेरी अम्मी ने हमारे तमाम रिश्तेदारों को मदऊ किया है। मेरी अम्मी ने
हमारे तमाम रिश्तेदारों को मदऊ किया है। सब ने मुझे मुख्तलिफ तहाइफ और ढेरों दुआएं दी। दुआएं, सब ने मुझे मुख्तलिफ तहाइफ और ढेरों दुआएं दी। तो यानी कि ये बच्ची सारा है और आज इसकी सालगिरह है और इसके बहुत से रिश्तेदार यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सालगिरह पे इसके तमाम रिश्तेदारों ने इसको तहाइफ भी दिए, यानी कि गिफ्ट्स दिए और बहुत सारी दुआएं, प्रेयर्स भी दी। ठीक है, तो चलें बच्चों, अब एक एक करके हम सारा के रिश्तेदारों से मिलते हैं। चलें आए देखते हैं। ये मेरे अब्बू के बहन और भाई हैं। ये मेरे अब्बू के बहन और भाई हैं, यानी कि ये सारा के अब्बू के बहन भाई हैं। ये मेरे चचा और फुफ्फो कहलाते हैं। ये फुफ्फो हैं और ये सारा के चचा हैं। मेरे चचा की बेटी हादिया मेरी कज़न है। मेरे चचा की बेटी हादिया मेरी कज़न है। तो प्यारे बच्चों, जो वालिद के भाई और बहन होते हैं, भाई चचा और बहन फुफ्फो होती हैं, जबकि उनके जो बच्चे हैं वो आपके कज़न्स कहलाते हैं। ठीक है, चलें अब आगे पढ़ते हैं। चलें, सारा एक किसी और का तारुफ करवा रही है, ज़रा देखें। ये मेरे अब्बू और अम्मी हैं। ये मेरे अब्बू और अम्मी हैं। तो ये सारा की अम्मी और ये उसके अब्बू हैं। चलें अब आगे मिलते हैं, किससे मिलवा रही है सारा। ये मेरी अम्मी के बहन और भाई हैं। ये मेरे अम्मी के बहन और भाई हैं। ये मेरे खाला और मामू कहलाते हैं। ये मेरे खाला और मामू कहलाते हैं। मेरी खाला की बेटी फरियाल मेरी कज़न है। मेरी खाला की बेटी फरियाल मेरी कज़न है। तो प्यारे बच्चों, ये सारा की अम्मी के भाई और बहन हैं। अम्मी की बहन खाला और अम्मी के भाई को मामू कहा जाता है, जबकि उनके बच्चे जो हैं वो आपके कज़न्स कहलाते हैं। तो देखिए सारा ने कैसे अपने मुख्तलिफ रिश्तेदारों का आपसे तारुफ करवाया। तो जल्दी से दोहराई करते हैं। अब्बू के बहन भाई चचा और फुफ्फो, वालदा के बहन भाई खाला और मामू। शाबाश। तो चले प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब मश्क का वक्त है। वर्कशीट नंबर 1 आपकी मश्क है, जो कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर मुख्तलिफ तस्वीर दी गई हैं, आपने इन रिश्तों को पहचानना है। खाली जगह पुर करें, तस्वीर में रंग भरें। ठीक है, आपने इन तस्वीर को पहचान कर जो खाली जगह है उनको पुर करना है। मैं पहली वाली आपके लिए कर देती हूं। ये मुझे दादा लग रहे हैं, दा। ठीक है, इस तरीके से आपने उसको मुकम्मल करना है। उसके बाद दादी, फिर नाना, नहीं ये वालिद हैं, अम्मी, उसके बाद भाई, बहन, चचा, फुफ्फो, तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आप ये वर्कशीट मुकम्मल करेंगे। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। जांच के लिए आप सफ़ा नंबर 35 पे जाएंगे, जहां पे सुनने और बोलने वाले सवालात मौजूद हैं, जिनमें से मैं आपसे सवालात करूंगी। आप मुझे बताएं आपके ख़ानदान में कितने अफराद हैं।
मेरे अफराद में 6 अफराद, मेरे ख़ानदान में 6 अफराद हैं। और ज़रा देखें, एक बच्ची है आमना जो कि अपने ख़ानदान का तारुफ करवा रही है। मैं आमना हूँ, मेरे ख़ानदान में 5 अफराद हैं। आपके कितने भाई हैं? मेरा एक भाई है। चलें अब आमना के देखते हैं कितने भाई हैं। मेरा एक भाई है, आमना का भी एक भाई है। किधर है आमना का भाई? ये रहा आमना का भाई। आगे बढ़ते हैं। आपकी कितनी बहनें हैं? मेरी 2 बहनें हैं। आमना की? मेरी कोई बहन नहीं है। अब आमना किसी और से मिलवा रही है। ये मेरे दादा दादी हैं, लेकिन आमना अपने दादा दादी के साथ रहती है। अच्छा जी, अब जल्दी से मुझे बताएं आपकी फुफ्फो और चचा के नाम क्या हैं? जल्दी से नाम बताएं। फुफ्फो और चचा यानी कि अब्बू के बहन भाई, जल्दी से उनके नाम बताएं। शाबाश। आपके मामू और खाला के नाम क्या हैं? जल्दी से बताएं। शाबाश। यानी कि ये अम्मी के बहन भाई हैं, मामू और खाला। इनके नाम बताएं। शाबाश। तो चलें बच्चों, अब आपकी मश्क का वक्त है। सफ़ा नंबर 36 खोलें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने ये सफ़ा खोल लिया है। ये लिखाई की मश्क है जिसमें आपने अपने अफराद का शजराए नसब मुकम्मल करना है। तो शजराए नसब में सबसे पहले कौन आता है? आप एक साइड पर अपने वालिद के घर वालों के फैमिली के बारे में लिखेंगे, उनके रिश्तेदारों के, और एक साइड पे वालदा के रिश्तेदारों के बारे में। तो सबसे पहले दादा और दादी आ जाते हैं, फिर नाना और नानी, फिर दादा और दादी के बच्चे आ जाते हैं जिनमें आपके वालिद भी शामिल हैं। तो आप यहाँ पे उनके नाम लिखेंगे। आपने अपने अब्बू का नाम लिखना है सबसे पहले। मेरे अब्बू का नाम है, नहीं, सबसे पहले आप अपने चचा का नाम लिखें या फुफ्फो का नाम लिखें। मेरे चचा का नाम है हारून। फिर उसके बाद मेरे वालिद का नाम आएगा, फिर मेरी फुफ्फो का नाम, इस तरीके से आप लिखते जाएं। फिर आएगी खाला, फिर आपकी वालदा का नाम, खाला का नाम आप यहाँ लिखेंगे, फिर अपनी वालदा का नाम, फिर अपने मामू का नाम, और यहाँ पे आप अपने बहन भाइयों के नाम लिखेंगे और अपना नाम भी लिखेंगे। इस तरीके से आपने ये शजराए नसब मुकम्मल करना है। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 32 पर घर का काम मौजूद है। घर का काम नंबर 1, वालिदैन से उनके बहन भाइयों का नाम पूछें और दरियाफ्त करें कि उनसे आपका क्या रिश्ता है। मज़ीद अपने कज़न्स के नाम और अपना इनसे रिश्ता भी मालूम करें। तो आपने अपने वालिदैन से उनके बहन भाइयों के नाम पूछने हैं, अम्मी से उनके बहन भाइयों के, अब्बू से उनके बहन भाइयों के, और फिर आपने अपने कज़न्स के नाम जो हैं और उनसे आपका क्या रिश्ता है आपने ये भी पूछना है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या सीखा? मेरे अब्बू के बहन भाई और बहन मेरे चचा और फुफ्फी हैं। मेरी अम्मी के भाई और बहन मेरे मामू और खाला हैं। उम्मीद है कि आपने ये वीडियो बहुत एंजॉय की होगी। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।